नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर आईक्यू में। तो दोस्तों एएफओ प्री की क्लास आगे बढ़ाते हुए रीजनिंग का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन यहाँ पर सवाल हमेशा से आए हैं आईबीपीएस एसओ में और आगे भी आ सकते हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं डायरेक्शन बेस्ड कैसे हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो गाइज मेरी हर वीडियो का पीडीएफ आप यहाँ जाके ले सकते हैं। एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल है। क्या करना है आपको, टेलीग्राम डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से और यहाँ पे सर्च मारना है एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल। वो 730 प्लस मेंबर है, तो यही जेन्युइन है, इसी को आप यहाँ पर फॉलो करिएगा। तो डायरेक्शन में चलते हैं। यहाँ पर पहला सवाल है आपके पास, तो बहुत इजी होता है। आपको बस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डायरेक्शन इस तरीके से यहाँ पर बनानी पड़ती है एक, और देन अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन यहाँ पर हल करने पड़ते हैं। जैसे ये है 5 क्वेश्चन है इस छोटे से यहाँ पर 4 स्टेटमेंट डायरेक्शन का। तो एक छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए इसमें कि अनटिल और अनलेस अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप हमेशा नॉर्थ से ही स्टार्ट करेंगे। जैसे कि राम गोज 10 किलोमीटर टू मार्केट, और फिर उसके बाद लिखा है देन ही टर्न्स लेफ्ट 5 किलोमीटर टू पार्लर। अब इस केस में आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 किलोमीटर जो मार्केट है उसका बताया नहीं गया है कि वो नॉर्थ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है। तो इस केस में आप हमेशा नॉर्थ की तरफ ही जाएंगे अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। पर आपको चेक कर लेना है, अज्यूम नहीं करना है किसी भी तरफ। पर यहाँ पर स्पेसिफिकली यहाँ पर नहीं दे रखा था, इसलिए हम यहाँ पे नॉर्थ में गए। तो इन चीजों का आपको ध्यान देना है, बहुत ईजी है। हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे इसको करना है। तो जल्दी से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या बोला है, एवा एवा इज 15 मीटर टू द ईस्ट ऑफ ब्रैडमैन। ठीक है जी, तो ब्रैडमैन को हम यहाँ पर, ये रहा ब्रैडमैन, और क्या बोला है, एवा 15 मीटर ईस्ट में है ब्रैडमैन के। तो हमने ये बना दिया 15 मीटर, ये है 15 मीटर और ये है एवा। ठीक है, अब बोला है गेल जो है 20 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ एवा। तो 20 मीटर हमने यहाँ पे बना दिया, ये है गेल, ये है आपका 20। देन क्या बोला है, करम इज 10 मीटर टू द ईस्ट ऑफ गेल। तो ईस्ट का बोला है तो करम 10 हो गया, ये हो गया करम। ठीक है जी। देन बोला है मरिया इज 30 मीटर टू द साउथ ऑफ करम। तो साउथ बोला है तो ऑल द वे हम नीचे चले जाएंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये वाली जो आप देख सकते हैं 20 है, तो 20 से थोड़ा सा नीचे आप यहाँ पे चले गए, ये हो गया आपका मरिया। आई होप आपको दिख रहा होगा। ये पूरी जो टोटल डिस्टेंस है वो हो गई आपकी 30। ठीक है जी। अब क्या बोला है, प्रणव जो है 20 मीटर टू द वेस्ट ऑफ मरिया। तो 20 मीटर बनाना है। आप ये देख सकते हैं ये जो डिस्टेंस है 10 है, तो यहाँ पे भी सेम होगी और ऑल द वे 10। और आप यहाँ से यहाँ देख सकते हैं ब्रैडमैन से, और ये 15 मीटर है, ये आपका 15 मीटर है। तो प्रणव ऑल द वे यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे चले जाएगा। प्रणव बोला है 20 मीटर है, तो 20 के हिसाब से प्रणव यहाँ पे आ जाएगा 20। अब क्या बोला है, लोकेश 10 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ प्रणव। तो लोकेश यहाँ पे 10 मीटर है प्रणव के, ये माफ कीजिएगा इतने तक नहीं आएगा क्योंकि ये तो ऑल द वे 10 और 15 25 हो गया, तो यहाँ कहीं ये आएगा। तो प्रणव आ गया यहाँ पे और लोकेश बोला है 10 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ प्रणव। तो इस तरीके से यहाँ पे लोकेश आ गया। लोकेश हम मार्क कर लेते हैं, ये है आपका 10। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसमें एक चीज ध्यान देनी है कि आप क्वेश्चन को रिपीट ना करें। इसका मतलब ये है कि आप जब बना रहे हैं तो बहुत ही ध्यानपूर्वक बनाइए, क्योंकि आप अगर रीचेक करने में जाएंगे तो गलती हो सकती है। तो पहली दफा आपको बहुत ही अच्छे से बनाना है। जैसे अभी आपके सामने ही मैंने देखा कि यहाँ पर मैं थोड़ा और ले गया था और इसकी वजह से यहाँ पर क्वेश्चन गलत होने के चांसेस पूरे पूरे हो जाते थे। कि आपको पहले पूरा देखना है कि कैसे करना है। जैसे यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 10 है। आप बोला था मरिया यहाँ से
प्रणव जो है 20 मीटर है। तो ऑल द वे आपको पूरा नहीं ले जाना है, यहाँ पर 15 और 10 देख के जाना है कि 10 या 15 25 होंगे, ये यहाँ कहीं आएगा प्रणव। तो हमारा यहाँ पर डायग्राम बन गया है। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है। तो क्वेश्चन बोला है इफ विक्रम इज 10 मीटर टू द ईस्ट ऑफ शर्मा, और शर्मा जो है 10 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ लोकेश, तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन एवा और विक्रम। तो क्या बोला है, पहले हम देख लेते हैं। विक्रम 10 मीटर ईस्ट है शर्मा के, और शर्मा 10 मीटर नॉर्थ है लोकेश के। तो लोकेश है आपका इधर, और लोकेश से क्या बोला है 10 मीटर, ऊपर शर्मा है 10, और फिर बोला है ऑल द वे 20, ये आपका विक्रम हो गया, यहां कहीं आपका विक्रम है। अब क्या बोला है यहाँ पे कि एवा जो है, एवा और विक्रम का आपको सिंपल डिस्टेंस बताना था। एवा और विक्रम का मैं आपको कलर चेंज करके बताता हूं। एवा और विक्रम का ये देख सकते हैं आप, एवा है, एवा यहाँ पे है और विक्रम यहाँ पे है। अब आप यहाँ पे सिंपल देख सकते हैं, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बताया है। और अगर इस हिसाब से आप देखें, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पर साफ मेंशन है 10 मीटर, तो यहाँ पे भी सेम होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 10 मीटर। 10 मीटर इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत आसानी से हम कर पा रहे हैं। नेक्स्ट सवाल है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन ब्रैडमैन और लोकेश। ब्रैडमैन और लोकेश के बीच में यहाँ पर डिस्टेंस पूछी है, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस अगर मैं बोलूं तो वो है आपका सिंपल, यहाँ पे दिख रहा है टोटल डिस्टेंस है आपका 5 मीटर। ये रहा आपका ब्रैडमैन और ये रहा आपका लोकेश। लोकेश जहां से चला था, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है 5 मीटर। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में बिल्कुल है 5 मीटर इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन है अगर जोया 10 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ मरिया, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एवा और जोया। तो जोया क्या बोला है, जोया यहाँ पर 10 मीटर मरिया के ऊपर है। तो जोया ये रहा आपका मरिया और 10 मीटर, तो ये यहाँ पर इस तरीके से आएगा जोया। अब क्या बोला है, एवा और जोया के बीच में डिस्टेंस पूछिए, तो ये हो जाएगी आपकी 10 मीटर। साफ साफ दिख रहा है 10 मीटर। ये यहाँ पर हम ऊपर से, ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये भी आपका 10 मीटर हो जाएगा। 10 मीटर ऑप्शन में है, 10 मीटर बिल्कुल है ऑप्शन में, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका 10 मीटर। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, करम इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रणव। करम इज इन विच डायरेक्शन टू द प्रणव। तो ये है आपका प्रणव और करम ये है इस तरह से। तो आप देख सकते हैं प्रणव यहाँ पे और करम यहाँ पे, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट आपकी डायरेक्शन हो गई। फोर्थ का है आपका नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया आपका आंसर नॉर्थ ईस्ट। अब आपको ये ध्यान देना है कि जैसे बोला करम और प्रणव ऐसे करके था, तो करम इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रणव। तो आपको ये नहीं करना है कि करम से आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रणव को, तब तो हो जाएगा साउथ वेस्ट। और आपको देख सकते हैं यहाँ पर साउथ वेस्ट भी आपका ऑप्शन में जरूर मेंशन होगा, पर आपको ये देखना है क्या बोला है, करम इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट। यहाँ पे लिखा है बड़ा बड़ा विद रिस्पेक्ट टू प्रणव, यानी कि प्रणव से करम कौन सी डायरेक्शन में है। आपको इस तरीके से देखना है, प्रणव से करम किस डायरेक्शन में है। तो प्रणव से करम कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट। आप ये देख सकते हैं ना, ये है आपका नॉर्थ, ये है आपका ईस्ट, ये है आपका वेस्ट और ये है आपका साउथ। तो प्रणव यहाँ पे था और करम यहाँ पे था, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। आई होप आपको ये बेसिक जो नॉलेज है वो आपको पता होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से डायरेक्शन कर पाएंगे। आगे देखते हैं, 5 है यहाँ पर अंतिम सवाल। क्या बोला है, इनमें से आपको ऑड वन बताना है कि इनमें से अलग कौन सा है। तो प्रणव लोकेश, प्रणव मारिया, गेल एवा, लोकेश एवा और गेल ब्रैडमैन। तो चेक कर लेते हैं जल्दी से, प्रणव लोकेश हम देखेंगे यहाँ पर, प्रणव और लोकेश आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रणव लोकेश ये है प्रणव, ये है लोकेश, ऊपर है डायरेक्शन। आप देखते हैं प्रणव मारिया, तो प्रणव मारिया भी आप देख सकते हैं, प्रणव यहाँ पे है, मारिया आपका राइट में है। अब देखेंगे गेल एवा, गेल एवा अगर हम देखेंगे तो गेल है आपका ऊपर
और एवा है आपका नीचे, गेल नॉर्थ में है एवा के। ठीक है जी। अब हम देखते हैं लोकेश एवा। लोकेश और एवा, ये लोकेश है और एवा है आपके राइट में। देन है आपका गेल और ब्रैडमैन, गेल इधर है और ब्रैडमैन इधर है। तो आप देख सकते हैं सभी जो डायरेक्शन है वो एक सार है, मतलब कि कोई अगर नॉर्थ में है तो कोई ईस्ट में है या फिर वेस्ट में है, मतलब एक एग्जैक्ट डायरेक्शन में है। पर आप देख सकते हैं गेल और ब्रैडमैन की ये डायरेक्शन एक नॉर्थ ईस्ट में है, तो यही आपका ऑड वन हो जाएगा। तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका गेल और ब्रैडमैन। गेल ब्रैडमैन इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल है आपका 6 से 8। तो देख लेते हैं जल्दी से। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ पॉइंट पी। कोई एक पर्सन है वो पॉइंट पी में है, जल्दी से मार्क कर लेते हैं। तो पॉइंट पी आप यहाँ पे बना लेते हैं, पॉइंट पी है ये। पर्सन इज स्टैंडिंग एट पॉइंट पी, ही स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड द वेस्ट, वेस्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है जी। 6 किलोमीटर है, यहाँ पर मेंशन किया है 6 किलोमीटर। ठीक है। देन ही टेक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक फॉर 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर यहाँ पे गया है, 4 किलोमीटर। एंड रीच अ पॉइंट क्यू, ये आपका पॉइंट क्यू आ गया। आफ्टर दैट ही टेक अ राइट टर्न एंड वॉक फॉर 5 किलोमीटर, इस तरीके से 5 किलोमीटर गया। अब आपने देखा होगा क्योंकि इसका डायरेक्शन यहाँ पर साउथ की तरफ था, तो इसका राइट कहाँ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। ठीक है। तो 5 किलोमीटर गया। देन ही टेक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक फॉर 3 किलोमीटर, ये इस प्रकार यहाँ पर 3 किलोमीटर गया। ठीक है जी। एंड रीच अ पॉइंट आर, और ये वाला पॉइंट क्या है, आर है। पॉइंट एस इज 9 मीटर टू द ईस्ट ऑफ आर, तो 9 मीटर क्या हो जाएगा, पहला ये हो गया 5 आपका, 5 एंड देन अगर 6 हम जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। तो यहाँ कहीं ये पॉइंट आ जाएगा, यहाँ कहीं ये पॉइंट आ जाएगा और इसको हम मार्क करेंगे एस, ये हो जाएगा आपका 9 मीटर। देन क्या बोला है, पॉइंट वी इज 3 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट टी, और पॉइंट टी जो है 7 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट पी। तो साउथ अगर हम करेंगे तो 4 ये हो गया, ये देख सकते हैं आप पैरेलल है इसके, और ये 3 भी पैरेलल है, तो ऑल द वे ये नीचे तक आ जाएगा, जिससे कि आर और ये सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपका टी, और वी क्या बोला है 3 मीटर है, वी आपका 3 मीटर है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कितना आसानी से हमने किया। एक बार मैं आपके लिए यहाँ पर अच्छे से बना लेता हूँ। ये आ जाएगा आपका पॉइंट पी, ये हो जाएगा 6, देन 4, देन 5, ये आ जाएगा आपका क्यू, देन 3, ये हो जाएगा आपका आर, देन ऑल द वे एस, ये हो जाएगा आपका नीचे टी, और यहाँ पे 3 और वी, ये हो जाएगा आपका 9। अब देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है हाउ फार इज क्यू विद रिस्पेक्ट टू वी। क्यू यहाँ पर कहाँ पे है, v के रिस्पेक्ट में। तो आपने देखा v हो गया आपका इस तरफ, और ये है q। तो डायरेक्शन पूछिए कितना यहाँ पर डायरेक्शन कवर करेगा, तो आसान है, ये आप देख सकते हैं पैरेलल है, तो 6 आपका यहाँ पर सिंपल से आंसर आएगा। 6 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन 6 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 7, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन इज पॉइंट t विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट r। तो t पूछा है विद रिस्पेक्ट टू r, t आपका ये रहा, t विद रिस्पेक्ट टू r, तो r आपका इस तरफ है, तो ये हो जाएगा आपका ईस्ट, ईस्ट इज द राइट आंसर। क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू r पूछा है, तो ये सिंपली t इस तरफ था, तो आपका आंसर आ जाएगा ईस्ट। नेक्स्ट है आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन इज पॉइंट p विद रिस्पेक्ट टू r। पॉइंट p पूछा है r के रिस्पेक्ट में, तो जल्दी से देखते हैं। पॉइंट p ये रहा आपका पॉइंट p, और r आपका ऑल द वे ये है, तो आपका आंसर आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट आपका है आंसर 8th का, नॉर्थ ईस्ट, 8th का आंसर आपका नॉर्थ ईस्ट। बहुत सिंपल है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी हम जा रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आखिरी सवाल आपका आज का। तो क्या बोला है, पूजा स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हर हाउस। ठीक है जी।
यहाँ कहीं इसका हाउस होगा। अभी वॉक्स कर रही है, अभी हमें पता नहीं है। और वॉक 16 किलोमीटर इन द वेस्ट डायरेक्शन। आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉमा लेके उसने बोल दिया है कि वो वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है। अगर नहीं बोला होता तो हम यहाँ पे नॉर्थ का प्रयोग कर दे, पर उसने बोला है कि वो वेस्ट में जा रही है तो हम वेस्ट में कर लेंगे। क्या बोला है? 16 किलोमीटर गई। देन क्या बोला है? फ्रॉम हेयर एंड रीच अ पार्लर। क्या बोला है? पूजा स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम अवर हाउस, वॉक 16 किलोमीटर इन द वेस्ट डायरेक्शन एंड रीच अ पार्लर। तो यहाँ कहीं पार्लर होगा, इसको हमने पी से डिनोट कर दिया है। फ्रॉम हेयर शी टेक अ राइट टर्न, राइट टर्न वो लेगी, तो राइट टर्न इस तरफ होगा। ठीक है जी, राइट टर्न एंड वॉक्स 20 किलोमीटर टू मूवी हॉल। तो मूवी हॉल गई 20 किलोमीटर, एम से हम डिनोट कर रहे हैं मूवी हॉल को। देन शी टेक अ 2 consecutive left turn and walks 12 किलोमीटर and 28 किलोमीटर respectively to reach her friend's my house। क्या बोला है? ये यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर लाइन है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप ये समझ के तो बहुत अच्छे से आप यहाँ पर क्वेश्चन करवाएंगे। क्या बोला है उसने कि शी टेक 2 consecutive लेफ्ट टर्न। अब 2 consecutive लेफ्ट टर्न कहाँ होंगे? पहला यहाँ पे, देन लेफ्ट टर्न यहाँ पे। अब उसने बोल दिया है 12 किलोमीटर एंड 28 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है आपका इन ऑर्डर। इन ऑर्डर में यानी कि जो पहला लेफ्ट टर्न है वो क्या कौन डिनोट करेगा? 12 को डिनोट करेगा, और दूसरा जो लेफ्ट टर्न है वो आपका 28 को डिनोट करेगा। जो पहला लेफ्ट टर्न है वो है आपका 12, देन अगेन लेफ्ट टर्न लिया और आपका 28 किलोमीटर, ये इस तरफ आ गया आपका 28 टू रीच हर माया हाउस। ये आपका माया हाउस हो गया। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन जल्दी से। क्या बोला है? माया हाउस इन विच डायरेक्शन ऑफ द पार्लर। तो माया का हाउस ये रहा, पार्लर है आपका पी, ये रहा पी आपका, ये है माया का हाउस, ये है। तो ये किस डायरेक्शन में? ये है आपका साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। साउथ वेस्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 12, मूवी हॉल जो है वो किस डायरेक्शन में है पूजा के हाउस के? तो पूजा का हाउस लगभग यहाँ पे था, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूजा का हाउस। और क्या बोला है? मूवी हॉल कहाँ पे है? तो मूवी हॉल यहाँ पर सम अराउंड था, मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। तो मूवी हॉल आप देख सकते हैं यहाँ पे है, और पूजा का हाउस यहाँ पे है। तो मूवी हॉल पूछा है किस डायरेक्शन में है पूजा के हाउस से, तो अगेन बहुत सिंपल है, ये है आपका नॉर्थ वेस्ट की तरफ, नॉर्थ वेस्ट। आगे देखते हैं 13 है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पार्लर एंड माया हाउस। तो पार्लर और माया हाउस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है। तो पार्लर है आपका, मैं आपको लिए एक बार कलर चेंज कर देता हूं। पार्लर और माया हाउस बोला है, ये है आपका पार्लर और माया हाउस ये रहा। तो शॉर्टेज डिस्टेंस अगर हम बात करेंगे तो ये है आपकी शॉर्टेज डिस्टेंस। अब ये आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगा देंगे ये हो जाएगा इस तरफ और ये, तो आपका ये एग्जैक्टली अगर मैं बोलूं तो ये ऐसा दिखेगा। ये है पार्लर, ये है माया का हाउस। अब आपको ये चीज फाइंड आउट करनी है, ये आप क्वेश्चन मार्क ले देंगे। अब ये चीज आपको दे रखी होगी, कैसे दे रखी होगी? क्योंकि ये लाइन पैरेलल है तो ये हो जाएगा आपका 12। देन ये आप फाइंड आउट करने के लिए बहुत सिंपल है। अब चूंकि ये दे रखा है 20 और ये ऑल द वे क्या गया 28 गया, तो ऑब्वियस है अगर हम 20 माइनस 28 करेंगे तो ये डिस्टेंस आपको मिल जाएगी जो कि है आपकी 8 आपकी यहाँ पर फाइंड आउट कर देंगे। इजी है, बहुत बढ़िया तरीके से हमने किया। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे हम, क्या होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ फाइंड आउट कर देंगे, ये आ जाएगा 144, ये हो जाएगा 8 8 या 64, ये आपका सम अराउंड आपका आएगा 8 208। इसको आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे इजी, तो ये आ जाएगा आपका 4√13। तो 4√13 आपका यहाँ पर सिंपल आंसर है। आप देखेंगे ऑप्शन में ये रहा आपका ऑप्शन, तो डी इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं कितना इजीली आपने यहाँ पर डायरेक्शन किया। आज के लिए इतना ही। कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि क्वेश्चन का लेवल अब यहाँ पर हर साल बढ़ रहा है, तो अब क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे भी आने लग गए हैं डायरेक्शन में कि बोला है राम यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है, राम एंटी क्लॉकवाइज है अपनी लोकेशन का फ्रॉम
लोकेशन, और यहाँ पे डिग्री भी दे रखी है कि 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। तो अब बच्चा यहाँ पर कैसे करेगा कि ये दे रखा है, अब उसको पता होना चाहिए कि 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बोला है। एंटी क्लॉकवाइज यानी इधर उल्टा, और क्लॉकवाइज आपका इस तरफ। तो एंटी क्लॉकवाइज बोला है तो आपका ये पता है आपको, एंगल वाइज ये आपका 90 है, 90 देन ये आपका 180, तो सम अराउंड यहाँ पे इस तरफ आएगा आपका 135। तो ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ पे देखे गए हैं एग्जाम में, तो आपको इनसे भी रूबरू होना पड़ेगा। और साथ ही साथ गाइज कई लोग यहाँ पे मेल कर रहे थे कि कल की आपको पीडीएफ नहीं मिली, तो वो भी मैं आपको यहाँ टेलीग्राम में दे दूंगा और आज की भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन डायरेक्शन के बेस पे वो होमवर्क मिलेंगे आपको टेलीग्राम चैनल में। तो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।